आज की एक नई वीडियो के अंदर आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी चैप्टर नंबर 1 कविता में, जो कि है करवक, और इसके लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। तो कवि का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कवि का परिचय। तो इनका संक्षेप में नाम जायसी भी आपको मिलेगा देखने को, और ये जो है सो निर्गुण भक्ति धारा के प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। इसके बाद हम चलते हैं इनके जन्म के बारे में। तो जायसी जी का जन्म सन 1492 ईस्वी के आसपास माना जाता है, निकटतम माना जाता है। वे उत्तर प्रदेश के जायस नामक स्थान के रहने वाले थे। उनके पिता का नाम मलिक शेख ममरेज यानी कि मलिक राजी अशरफ था, और जायसी जी बचपन से ही जन्म के साथ ही कुरूप और काने थे, क्योंकि वो चेचक से पीड़ित थे और बाएं आंख से और कान से वंचित थे। चेचक के कारण उनका चेहरा रूपहीन हो गया था तथा बाईं आंख और कान से वे वंचित थे। उनकी 21 रचनाओं का उल्लेख मिलता है, जिसमें से पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्ररेखा, कान्हावत आदि प्रमुख है। ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने वाले प्रमुख सवालों में आ जाएंगे आपको कि पद्मावत किन की रचना है, देख लीजिए, अखरावत किन की रचना है, और एक और पूछता है जो कि चित्ररेखा किसकी रचना है। ये तीनों क्वेश्चन जो कि ज़्यादा पूछे जाते हैं, तीनों का आंसर क्या होगा? तीनों का आंसर होगा मलिक मोहम्मद जायसी जी। आगे देखते हैं हम। देखिए इनका मृत्यु 1548 में हुआ था, और मृत्यु 1548, और इनको सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि इनको कैसा कवि कहा जाता है, तो प्रेम के पीर के कवि कहे जाते हैं ये। आगे चलते हैं। आप देखिए इस पाठ के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो इस पाठ में 2 करवक प्रस्तुत किए गए हैं। पहला करवक पद्मावत के प्रारंभिक छंद तथा दूसरा करवक पद्मावत के अंतिम छंद से लिया गया है। ये करवक ही पूरा का पूरा पद्मावत से लिया गया है। इसका जो प्रथम पद है वो पद्मावत के प्रारंभिक छंद से, और इसका जो दूसरा पद है वो पद्मावत के अंतिम छंद से लिया गया है। आगे चलते हैं हम। आगे देखिए, प्रथम करवक में जो है सो कवि अपने रूपहीनता और एक आंख के अंधेपन के बारे में बताते हैं। वह रूप से अधिक गुणों की ओर अपना ध्यान खींचते हैं। इसके बाद देखिए, द्वितीय करवक में कवि अपने काव्य और उनकी कथा सृष्टि के बारे में बताते हैं। वह कहते हैं कि मनुष्य भले ही मर जाता है, लेकिन उसकी कीर्ति रूपी सुगंध पीछे रह जाती है। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ जो आपको है पहला करवक, उसका जो सबसे फर्स्ट लाइन है वह है, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी सोई विमोहा जय कवि सुनी। इसका भावार्थ लिखने के समय आपको सबसे पहले तो याद ही कर लेना है जो शुरू का लाइन है कि प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी जी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि एक आंख एक नैन के होते हुए भी जायसी जी क्या है? गुणवान है। जो भी उनकी काव्य को सुनता है वह मोहित हो जाता है। अगला लाइन पर चलते हैं हम। देखिए अगला लाइन कर रहा है, चांद जई से जग विधि अवतारा, दीन कलंक किन उजियारा, जग सूझा एक नैनाहा, उबा सूख अस नखथन महा। इस लाइन को भी आप एक्सप्लेन करने वक्त भावार्थ लिखिएगा तो क्या करना है आपको? फिर से वही प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी जी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि ईश्वर ने उन्हें चंद्रमा की तरह धरती पे उतारा, लेकिन जैसे चंद्रमा में कमी है वैसे भी कवि में भी फिर भी कवि चंद्रमा की तरह अपने काव्य की प्रकाश पूरी संसार में फैला रहे हैं। जिस प्रकार अकेले शुक्र नक्षत्रों के बीच में उदित है, ठीक उसी प्रकार कवि ने भी अपने एक आंखों से इस दुनिया को भली प्रकार से समझ लिया है। यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछेगा कि कवि अपने एक नेत्र की तुलना दर्पण से क्यों करते हैं? तो जिस प्रकार दर्पण में प्रतिबिंब स्वच्छ और निर्मल बनता है, ठीक उसी प्रकार जायसी जी भी अपने एक आंख से पूरी संपूर्ण पृथ्वी को ही एक जैसा देखते हैं। आगे देखिएगा, जो लही अम्बही डाव न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। इस लाइन को भी एक्सप्लेन वैसे ही करेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी जी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि जब तक आम में नुकीली डाव मजरी नहीं होती तब तक उसमें सुगंध नहीं आता, तब तक उसमें मिठास नहीं आता है। आगे चलते हैं। आगे लाइन है, कीन समुद्र पानी जो खारा, तो अति भुए असूझ अपारा। इस लाइन को भी वैसे आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा, महापद्मावत के अंश है। इसमें क्या कहते हैं कवि कहते हैं कि समुद्र का पानी खारा है इसीलिए वह असूझ और अपार है। अगर पानी खारा नहीं होता तो वह कब का खराब हो जाता, उसकी आगे अस्तित्व ही नहीं रहता। आगे चलते हैं हम। अगला लाइन है, जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भाग कंचन गिरी आग आकाशा। इस लाइन को भी समझिएगा, वैसे लिखना है आपको, द्वारा पद्मावत के अंश है। इसमें क्या कहते हैं कवि कहते हैं कि जब तक सुमेरी पर्वत को त्रिशूल से नष्ट नहीं किया गया है, शिव भगवान ने अपने त्रिशूल से सुमेरु पर्वत को नष्ट किया और तभी जाके वह सोने का हो गया, और अगर नष्ट नहीं करते तो वो क्या सोने का नहीं होता। अर्थात
इसका निष्कर्ष यही है कि बुरा व्यक्ति भी सज्जन के संगत में आकर वह भी अच्छा बन जाता है। आगे चलते हैं। जो लही घड़ी कलंक न परा, कांच होई नहीं कंचन करा। इसका भावार्थ आपको मैं बताता हूँ कि प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है। इसमें कवि कहते हैं कि आज जब घड़ी आई, जिसको बोलते हैं सोना गलाने का पात्र में सोने को गलाया नहीं जाता, तब तक वह कच्ची धातु जैसा नहीं होता है। इसके बाद चलिए अगला लाइन को एक्सप्लेन करते हैं। एक नैन जैसा दर्पण तो तेहि निर्मल भाऊ, सब रूपवंत गही मुख जो वही कोई चाहू। इसका भाव देखिएगा, फिर से वैसे लिखिएगा। प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि वे एक नैन के होते हुए भी दर्पण की तरह निर्मल और स्वच्छ भाव वाले हैं, और उनके इसी गुण की वजह से बड़े से बड़ा रूपवान लोग भी उनके चरण पकड़कर कुछ पाने की इच्छा लिए उनके मुख की तरफ ताका करते हैं। यहाँ आपका इन्हीं सब के साथ प्रथम करवक खत्म होता है। यहाँ से आपको स्टार्ट हो जाता है द्वितीय करवक। तो द्वितीय करवक का जो फर्स्ट लाइन है वह है, मोहम्मद कवि यह जोड़ी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा, जोड़ी लाई रखत लेके आई, गाढ़ी प्रीत नैन जल भेई। इसका भाव फिर से देखिएगा कि प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि जिसमें कवि अपने काव्य के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मैंने यह काव्य रचकर सुनाया है, और जिसने भी इसे सुना है वह प्रेम की पीड़ा का अनुभव करेगा। मैंने इस काव्य को रक्त की लय लगाकर जोड़ा है तथा गाढ़ी प्रीति को आंसुओं को जल में भिगो भिगो कर गाढ़ा किया है। इसके बाद देखिए अगला लाइन जो आपको है वो देखिएगा, औमन जानी काबित अस्किन्ना, मक या रहे जगत मह चिन्हा, कहाँ सो रत्न सेन असराजा, कहाँ सुबह असी बुद्धि उपराजा, कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानू, कहाँ राघव जयकिन्न बखानू, का स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। इस लाइन को भी एक्सप्लेन वैसे ही करना है आपको कि प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि मैंने इस काव्य की रचना यह जानकर की कि मेरे न रहने के बाद भी इस संसार में मेरी आखिरी निशानी यही हो। अब न वह राजा रत्नसेन है, और न वह रूपवती पद्मावती, न वह बुद्धिमान सुआ है, और वह न ही वह राघव चेतन या अलाउद्दीन है। अर्थात जितने भी महान व्यक्ति हैं उनमें से कोई आज नहीं रहा, आज इनमें से कोई भी नहीं रहा, लेकिन यश के रूप में उनकी कहानी रखी है। यह लाइन जो है सो बोर्ड में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है, और इसका एक्सप्लेनेशन हो या फिर क्वेश्चन आंसर हो, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है पूरे पोएम का। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखिएगा, धनी सोई जस कीर्ति जासु, फूल मरे पर मरे नवासु। इसका भावार्थ आपको वैसे लिखना है कि प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है, जिसमें कवि कहते हैं कि वह पुरुष धन्य है जिसकी कीर्ति और प्रतिष्ठा इस संसार में है उसी तरह रह जाती है जिस प्रकार पुष्प के मुरझा जाने पर भी उसका सुगंध रह जाता है। पुष्प भले नष्ट हो जाएगा, मनुष्य का शरीर नश्वर है, वह नष्ट हो जाएगा, लेकिन उसका गुण, पुष्प का सुगंध हमेशा इस सृष्टि पे वर्तमान रहेगा। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे, के न जगत जस बेचा, के न लीन जस मोल, जो यह पढ़े कहानी हम सवेरे द्विपुल। प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत के अंश है। इसमें कवि कहते हैं कि इस संसार में यश न तो किसी ने बेचा है और न ही किसी ने खरीदा है। कवि कहते हैं कि जो मेरे कलेजे के खून से रचित कहानी को पढ़ेगा वह हमेशा इसे 2 शब्दों में याद रखेगा। इन्हीं शब्दों के साथ यह कविता यहीं पे खत्म होती है। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज like, share and comment and support to make these types of video.